रिपीटिंग रिकरिंग डेसिमल हम उसे कहेंगे जब किसी डेसिमल में कोई खास एक डिजिट या हो सकता है कि ग्रुप ऑफ डिजिट्स जो है वो रिपीट करने लगे। जब ऐसा करने लगता है तो हम उस डेसिमल एक्सप्रेशन को हम लोग रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल बोला करते हैं। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए 2/3। अब ये 2/3 जो है ये किस टाइप का डेसिमल है? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम डिवाइड करते हैं 2 को 3 से। जब आप डिवाइड करेंगे तो एक चीज नोटिस करेंगे, कितने टाइम्स में चला जाएगा? 6 टाइम्स में। फिर यहाँ 2 बचा, फिर कितने टाइम्स में जाएगा? 6 टाइम्स में। और फिर यहाँ पे कितना बचेगा आपका? वही 20 हो जाएगा, फिर 6। तो देखिए जब जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर यहाँ 0 तो नहीं आ रहा है, लेकिन इस तरह से क्या होगा कि ये बार बार एक डिजिट जो है रिपीट हो रहा है। मतलब कहने का ये हुआ कि जब हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं 0.666 एंड सो ऑन इस तरीके से आ रहा है, यानी कि 6 जो एक डिजिट है वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो ऐसे जो डेसिमल एक्सप्रेशन होते हैं उसे हम लोग रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल बोला करते हैं। अब क्योंकि जो डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट्स बार बार रिपीट हो उसके ऊपर हमें बार लगाना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर कौन बार बार रिपीट हो रहा है? 6, तो हमें 6 के ऊपर ये बार लगा देना है। इसका मतलब ये हुआ कि 6 ही सिर्फ बार बार रिपीट हो रहा है। तो 0.6 जो है आपका, 0.6 के ऊपर जो बार आपको दिखाई दे रहा है, सो इसे हम कहेंगे रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल। एक और एग्जांपल लेते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट जो एग्जांपल है 3/11। अब हम लोगों को क्या करना होगा कि हमें 3 को 11 से डिवाइड करना होगा। तो हम इस प्रकार से कर लेंगे। अब हम ये देखेंगे कि ये कितने टाइम्स में चला जाएगा? 2 टाइम्स में चला जाएगा। अब ये कितने टाइम्स में जाएगा? तो 7 टाइम में चला जाएगा। फिर से वही कहानी रिपीट हो जाएगी। अभी कितने टाइम्स में जाएगा? फिर ये 2 टाइम्स में चला जाएगा। फिर ये कितने टाइम्स में जाएगा? फिर ये 7 टाइम्स में चला जाएगा। तो ये लगातार क्या हो रहा है? इसी तरह से रिपीट हो रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि 3/11 को हम लोग 0.2727 बार बार रिपीट हो रहा है। तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 0. अब रिपीट कौन कर रहा है? ये ग्रुप ऑफ डिजिट। यहाँ पर एक डिजिट रिपीट नहीं कर रहा है, ये दोनों जो है आपका रिपीट कर रहा है 2 और 7। तो हम 2 7 के ऊपर इस तरह से बार लगा देंगे। तो इसका ये मतलब हुआ कि 0.27 जो है वो लगातार रिपीट कर रहा है। इसीलिए ये जो आपका डेसिमल एक्सप्रेशन है, इस डेसिमल एक्सप्रेशन को हम रिपीटिंग डेसिमल या रिकरिंग डेसिमल कहेंगे। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर हम ले लें 15/7। अगर हम इसका डिवीजन करते हैं तो हम लोगों को मिलेगा जो 2.142857 इस तरह से हमें बार बार मिलेगा। तो यहाँ पर एक चीज हम ये नोटिस करेंगे कि जो एक खास चीज अगर आप यहाँ से यहाँ देखें तो ये रिपीट हो रहा है बार बार। तो यहाँ पर ये पूरा ग्रुप ऑफ डिजिट्स जो है ये पूरा रिपीट हो रहा है। तो हम फाइनली इसको लिख सकते हैं 2.142857 और इसके ऊपर ये बार लगा देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि बार बार सिर्फ यही वाला, ये वाला ही बार बार क्या होगा? रिपीट होता रहेगा। तो ये जो आपने बनाया 2 ये जो आपका डेसिमल एक्सप्रेशन है, यही हमारा क्या कहलाएगा?
रिपीटिंग डेसिमल या रिकरिंग डेसिमल कहलाता है। अब हम देखेंगे 11/6। इसको हम लोग किस ढंग से लिख सकते हैं, 1.83 को ऊपर बार। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 1.8 के बाद 3 जो है ये लगातार क्या होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। तो जिसके ऊपर बार होगा ना वही रिपीट करेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक डिजिट क्या हो रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है। सो ये जो आपका डेसिमल एक्सप्रेशन है यही हमारा रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल कहलाता है। तो आपको फाइनली ये डेफिनेशन समझ में आ गया होगा कि जहाँ पर एक डिजिट या सेट ऑफ डिजिट्स रिपीट करता रहता है तो वैसे हम डेसिमल एक्सप्रेशन को हम रिपीटिंग डेसिमल या रिकरिंग डेसिमल कहा करते हैं।